नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुबह सुबह अभी टहलने निकला था मैं, तो एक पार्टी के बड़े नेता से मेरी भी बात हो रही थी। वह भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते, तो लिहाजा उस समय वो बातें तो करते ही करते हैं, कुछ अपने मन की बातें भी करते हैं। मन की बातों के दौरान उन्होंने बताया कि INDA गठबंधन में ना तो किसी का मन मिल रहा है, ना किसी का विचार मिल रहा है। इसके बाद से जो उन्होंने बातें बताई वो बहुत हैरान करने वाली थी, और मैंने सोचा कि यह जानकारी अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। जो दर्शक हमें लगातार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको वो खबर दी जाए जिससे बाकी लोग अभी तक अनजान हैं। जो बाकी जगहों पर खबरें नहीं हैं, वो खबरें आप तक पहुंचाई जाए। लिहाजा आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको वो खबर बताने जा रहा हूँ जो वाकई इस बात को तस्दीक कर देगा कि INDA गठबंधन में ना तो मन मिल रहा है, ना विचार मिल रहा है, और INDA गठबंधन टूट चुका है, यह एकदम तय हो गया है। दरअसल जो इंडिया अलायंस है, उसके गठबंधन के पहले दिन से ही यह तय हो गया था कि ना तो इनका मन मिल रहा है, ना ही इनका विचार मिल रहा है। धुर विरोधी पार्टियां एक दूसरे के साथ आई हुई हैं, लिहाजा जब साथ में बैठते हैं तो ना तो इनका मन मिल रहा है, ना इनका विचार मिल रहा है, तो फिर सीट शेयरिंग कैसे होगा। इसको लेके क्या एनालाइज है, क्या नेता कह रहे हैं और उनसे मेरी क्या बात हुई है, मैं आपको भी बता रहा हूँ अपने वीडियो में। आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से और बहुत समझदारी से इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें वो बारीक बातें मैं बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको ना मालूम हो, और जिससे आप यह अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आने वाले दिनों में INDA गठबंधन की क्या हालत होगी, और NDA को कैसे INDA गठबंधन ने खुला मैदान छोड़ दिया है, वो क्लीन स्वीप करेगी इस चुनाव में। सबसे पहले हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। वो नेता जिनसे मेरी बात हुई वो समाजवादी पार्टी के नेता ही थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक दूसरे पर छीटाकशी की जा रही है और जिस तरह से एक दूसरे को नीच दिखाने की कोशिश की जा रही है, उससे यह तय मान के चलिए कि यह गठबंधन अब गठबंधन नहीं रह गया है। साफ उन्होंने कहा। समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस को धोखेबाज तक कह चुके हैं, अखिलेश यादव। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अखिलेश कह के उनको संबोधित किया। तो समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता ने यह कह दिया कि भाई कांग्रेस के साथ कांग्रेस जो है सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है, और ये कमलनाथ क्या हैं, इनको लेकर कोई बड़ी बात नहीं की जा सकती, और सीट शेयरिंग पे तो खैर इनसे बात ही नहीं होगी। अब इन सब बातों के बाद से एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिस विपक्षी गठबंधन को नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एकजुट करने की कोशिश की और उनको अपने साथ लेकर आए, उस गठबंधन का यह हाल है। आप देखिए तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विरोध में है, लगातार वो एक दूसरे पे वार कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस जो है वो लगातार जो है कांग्रेस पे हमलावर है, कांग्रेस भी तृणमूल कांग्रेस पे हमलावर है। तो आखिर इन सब की वजह क्या है, आखिर कांग्रेस यह सब जानते हुए भी आखिर ये क्यों कर रही है। दरअसल यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसकी वजह क्या है। दरअसल यह एक आपसी हितों का टकराव है। कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस का मनोबल जो है वो ऊंचा है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि बीजेपी को वही टक्कर दे सकती है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो। कांग्रेस ये जानती है कि एकमात्र वही पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। वहीं क्षेत्रीय दल ये मान रहे हैं कि कांग्रेस से ज़्यादा वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो और मिजोरम हो, और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी। तो क्षेत्रीय दल किसी भी कीमत पर अपना वोट जो है वो कांग्रेस के पाले में नहीं जाना देना चाहते हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस जब मिली थी तो क्या हश्र हुआ था, ये सब जानते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि वो कांग्रेस के साथ सीट शेयर क्षेत्रीय स्तर पर करे। इसके इतर समाजवादी पार्टी यह भी नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस को उस तरह से सीट दे और उस तरह से सीट शेयरिंग करे जिस तरह से पिछली बार उसने किया था और उसको मुंह की खानी पड़ी थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये आपसी हित टकराए हैं, तो ऐसे में सवाल बड़ा उठता है कि अगर नीतीश का बीजेपी प्रेम सामने आ रहा है तो वो यूं ही नहीं आ रहा है। उसकी बड़ी वजह यह भी है, नीतीश चुपचाप देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस तरह के बयानबाजी के बाद से यह तय है कि अब गठबंधन नहीं रहा
और आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार जो है वो IND गठबंधन जो पिछले 3-4-5 महीने जो सुर्खियों में था पटना में बैठक के बाद से, और जिस तरह से नीतीश कुमार इस मुहिम को लेकर आगे चल रहे थे पिछले 6 महीने से, अब वो ठंडे बस्ते में चला गया है। सीट शेयरिंग की बात ही नहीं हो रही है, नेता एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, सारे प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल प्रचार का नहीं है, प्रचार तो एक बहाना है, चुनावी माहौल है, 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है। लेकिन इसके इतर जो यह देखा जाए तो इनका गठबंधन टूट चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है। और ऐसा रार है इस विपक्षी गठबंधन में जिसका सुलझना नामुमकिन है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में NDA के पास खुला मैदान है, और इस खुले मैदान में विपक्षी टीम एकजुट है नहीं, लगातार एक के बाद एक विकेट गिर रहा है टीम से। तो आने वाले दिन में यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो 3 दिसंबर के बाद से एक बड़ा बिखराव, एक बड़ा सियासी बदलाव आएगा। चूँकि नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी, उस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि ना तो इनका मन मिल रहा है, ना इनका विचार मिल रहा है। ऐसे में यह देखना जरूरी होगा कि ये सीट शेयरिंग किस आधार पर कर रहे हैं, और वाकई इनका सीट शेयरिंग हो भी रहा है कि नहीं, और लोकसभा चुनाव आते आते क्या यह गठबंधन बचेगा भी कि नहीं, इसका अस्तित्व बचेगा नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। हम लगातार इस खबर पे आपको अपडेट कर रहे हैं, वीडियो पे एनालाइज कर रहे हैं। और इसके इतर जिस तरह से नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने बयान देकर सुर्खियों में रह रहे हैं, उनका बयान कुछ यूँ ही नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार कभी इस पाले कभी उस पाले, नीतीश कुमार बेसिकली टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, वो उस समय का इंतजार कर रहे हैं, वो उस परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। जिस समय जिस घड़ी वो परफेक्ट टाइम आएगा, नीतीश कुमार सियासी गेम चेंजर की तरह एक बड़ा गेम खेलेंगे, और इसके बाद जो बदलाव होगा वो वाकई चौंकाने वाला होगा। इसके इतर आप देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार बिखराव पर है। किससे? गठबंधन से। आपसी बिखराव तो है ही, लेकिन यह बिखराव भी बहुत मायने रखता है। कांग्रेस ये नहीं चाह रही है कि वो किसी भी कीमत पर अपने सीटों से कॉम्प्रोमाइज़ करें, और जब सीट का फॉर्मूला ही नहीं बनेगा तो यह जनता के सामने एक तरह से धोखा देने वाली बात होगी, जनता को भरमाने की बात है। लेकिन जनता जो है वो समझ चुकी है। मैं लगातार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में लोगों से बात कर रहा हूँ, उनसे टच में हूँ। लगातार मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं साउथ में लोगों से बात कर रहा हूँ। और आपको मैं यकीन बताऊँ कि आप देखेंगे तेलंगाना में भी बीजेपी जो है वो बहुत अच्छे मजबूत स्थिति में आ रही है। और क्योंकि जनता के सामने यह भ्रम है कि यह गठबंधन है, लेकिन एक्चुअल में यह गठबंधन टूट चुका है। यह गठबंधन टूट गया है, और इस गठबंधन में अब वो दम ही नहीं है जो आज से 4 महीना पहले हुंकार भरी जा रही थी, जो यह बताया जा रहा था कि यह गठबंधन जो है वो NDA को उखाड़ फेंकने के लिए है। अब मुझे नहीं लगता कि यह NDA को उखाड़ फेंकेगा। और मुमकिन है कि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार बेचैन है, जिन्होंने गठबंधन को एकजुट किया, जिन्होंने धूर पार्टियों को एकजुट किया एक साथ, और जब वो पार्टियां आपस में लड़ने लगी, इसके बाद नीतीश कुमार बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। नीतीश कुमार ना तो बयान दे रहे हैं इसको लेकर, नीतीश कुमार ना ही इस पर कोई चर्चा कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि वो बिहार के लोग बिहार पे फोकस कर रहे हैं, बिहार राज्य पे फोकस कर रहे हैं, वहाँ के मुद्दों को फोकस कर रहे हैं। तो यह बयानबाजी अपने आप में बता रहा है कि नीतीश कुमार ना तो गठबंधन के किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, ना उसकी पॉलिसी का कोई हिस्सा बन रहे हैं, और ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसके इतर उनके ऊपर भी लगातार यह दबाव बन रहा है कि वो कैसे बिहार में तेजस्वी यादव को अपना नेतृत्व सौंपे। वो NDA पे भी अपना ट्रिक आजमा रहे हैं, लेकिन चूंकि NDA के वो सहयोगी रह चुके हैं, NDA उनको भली भांति जानता है, उनके रग को जानता है, इसलिए NDA उनके ट्रैप में नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी बिखराव हो रहा है, राजस्थान में बिखराव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में बिखराव हो रहा है, यह भी एक बड़ा संदेश दे रहा है। कांग्रेस जो है वो लगातार जो है वो इस जोश के साथ इलेक्शन लड़ रही है कि जिस तरह से उसने कर्नाटक और हिमाचल में बीजेपी को मात दी है, वैसे ही वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस को मात देगी। क्योंकि इन 3 राज्यों में जो सीधी लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, और कांग्रेस इससे कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं जा रही है। कांग्रेस का ये साफ साफ मानना है कि आने वाले दिनों में वो चारों राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रास्ता इतना आसान नहीं है। कांग्रेस भले ही दमखम से कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ वहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। राजस्थान में जरूर कांग्रेस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, और जिस तरह से वसुंधरा राजे को उतारा गया है, इसके बाद से पूरा सियासी गेम जो है वहाँ बदल गया है। लगातार राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कमान संभाली है,
अमित शाह ने मध्य प्रदेश में कमान संभाली है, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बड़ा बहुत पॉपुलर, उनकी योजनाएं बहुत पॉपुलर है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह बिखराव जो है यूं ही नहीं है, यह बिखराव की बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से बीजेपी एकजुट होकर, जिस तरह से बीजेपी एक की प्लानिंग है, उस प्लानिंग के आगे विपक्ष जो है वो ध्वस्त हो गया है। और इस ध्वस्तता की वजह से विपक्ष के जो सहयोगी दल हैं वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर जाएं तो किधर जाएं, क्योंकि उनको कांग्रेस में राहुल के इतर सारी राजनीति खेली जा रही है, राहुल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, राहुल को प्रोपोगेट किया जा रहा है कि भाई आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। शशि थरूर ने भी कहा कि भाई कि अगर चुनाव इंडिया गठबंधन जीतती है तो राहुल गांधी जो है इस गठबंधन के मुखिया मतलब प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। और आपको पता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाते हैं तो वहाँ किसकी बात चलेगी, वहाँ सियासी हलचल कैसे होगा, ये सब तय कांग्रेस करेगा, गांधी परिवार करेगा। तो लिहाजा दर्शकों को भी पता है, जनता को भी ये पता है, वोटर को भी ये पता है कि इसका हश्र क्या होने वाला है। आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट कीजिए। और नवरात्र की आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के जरिए में मालूम पड़ता है कि आप हमारे खबरों को लेकर कितना संजीदा हैं, आप हमारे खबरों को लेकर क्या सोचते हैं। आप लगातार हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।